आचार्य माधवानंद जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। हानि और लाभ की चिंता नहीं रहती है, संसार के नातों की चिंता नहीं रहती है। मीठा बोलते हैं, वो जानते हैं कि हर एक जीव में परमात्मा वास करता है। ये भजन का ही रूप है, भजन का प्रभाव है। एक छोटा सा बालक गुरुजी के आश्रम में चला गया और वही भगवान का भजन करने लगा। पहले तो उनके माता पिता ने ध्यान नहीं दिया, बोले कोई बात नहीं, संतों के पास में चला गया तो जाने दो। लेकिन जैसे ही फसल कटाई आई, मार्च अप्रैल का महीना, गेहूं की कटाई आ जाती है उस समय, तो गेहूं की कटाई आई तो उन्होंने सोचा कि वो बच्चा जहाँ गया है घूमने के लिए उसे बुला करके लाओ। माता पिता उनको बुलाने के लिए गए, लेकिन बच्चे ने मना कर दिया, मुझे घर नहीं जाना, मैं तो यहीं आश्रम में रहूंगा, भगवान का भजन करूंगा। गुरुजी ने भी बार बार कहा कि इसको तुम क्यों ले जा रहे हो, भगवान का भजन करने दो। तो घर वालों ने ये कह दिया कि ये जो भजन यहाँ करता है वो घर नहीं कर सकता, घर से भी तो भगवान का भजन कर सकता है, इसे घर भेज दो, आप कह दो, आपकी बात मान जाएगा। तो गुरुजी ने कहा जिस मंत्र का तुम यहाँ भजन करते हो उसी मंत्र को तुम घर पर भजन करना, जो दिनचर्या तुम्हारी है। तो ठीक है, गुरु की आज्ञा मानकर वो घर आ गया। अब तो सुबह को जगे, वही उसका नियम, सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में जागे जाए, स्नान ध्यान वंदन करे और फिर भजन करने लगे जाए। 11-12 बजे भगवान का भोग लगाए, भोजन करने बैठ जाए, थोड़ा सा आराम करे, फिर भजन करने बैठ जाए। भगवान का भजन भगवान का भजन करता रहे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गया, अब धीरे धीरे 10 दिन हो गए। अब माता पिता ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब देखा कि महाराज जब फसल कटाई आई और गेहूं काटने हम सब जाते हैं, तो उनके भाइयों ने कहा क्यों माता पिताजी केवल हमें काम करने के लिए पैदा हुए थे क्या? ये घर में पड़ा रहता है, माला फेरता रहता है, रोटी तोड़ता रहता है, ये घर का काम नहीं करेगा, ये फसल नहीं कटवाएगा। तो माता पिता ने उनसे कहा कि तुम खेत काटने चला किया करो, फसल काटा करो, जब भी समय मिले तो भगवान का भजन कर लिया करो। उसने मना कर दिया, बोले मैं फसल नहीं काटूंगा, मैं केवल भगवान का भजन करूंगा, और तुम यही कह करके मुझे लेकर के आए थे। अब माता पिता ने सोचा, भाइयों ने सोचा, काम का तो किसी का ये है नहीं, तो ये जो भजन यहाँ करता है इसे रोटी तोड़ने के लिए देनी पड़ती है, रोटी देनी पड़ती है, इससे बढ़िया तो ये गुरुजी के आश्रम में ही ठीक था, कम से कम रोटी की टेंशन तो हमारी नहीं रहती थी। बोले भैया तू जा और गुरुजी के आश्रम में जा, वही भगवान का भजन कर। कहने का तात्पर्य केवल यही है, जब तक संसार के मतलब के हम रहेंगे, संसार के लोगों के काम के हम रहेंगे, तब तक ये मतलब निकालते रहेंगे, आपकी खूब प्रशंसा करेंगे, खूब सेवा करेंगे, और महाराज बड़े बड़े लंबे लंबे हार पहनाएंगे। और जिस दिन आपका मतलब इनसे खत्म हो गया, इनके काम आना आप बंद हो गए, तो दुनिया के सबसे बड़े बुरे आप हो इनके लिए। नहीं तो आप आजमा करके देखें और अनुभव कहता होगा, जिसके साथ में आपने भला किया तो आप उसके लिए देवता के समान, और गलती से भी आप उसके काम नहीं आए, आपको कोई आपदा आ गई, विपदा आ गई, भाई मैं तेरे काम नहीं आ सकता, तो उसके दिन के बाद वो आप सबसे बड़े बन गए उसके लिए। संसार का नियम।